पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की महारैली में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के विकास के लिए केंद्र ने कोई काम नहीं किया। भाजपा की तरफ से कोई काम देशहित में नहीं हो रहा है। बिहार को जितना मदद का भरोसा दिया गया वो आज तक नहीं मिला। 8 साल में केंद्र की ओर से मात्र 59 लाख करोड़ की राशि मिली है। पूर्णिया में एयरपोर्ट सबसे पहले बनना था लेकिन नहीं बना। एयरपोर्ट के लिए जितनी जमीन मांगी गई हमने दिया। अमित शाह ने पूर्णिया में आकर कह दिया एयरपोर्ट चालू हो गया, लेकिन आज तक एयरपोर्ट चालू नहीं हो पाया। कोई भी काम देश के हित में नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं जाएंगे कुछ से कुछ बोलते हैं। अब हमको तो इतना बुरा लगता है, अब यहां आकर के क्या बोल दिए। अरे कोई बिहार के विकास के लिए कोई काम किए हैं और यहां आकर के क्या क्या बोल दिए थे कि हम लोगों ने ये विकास किया, विकास का कोई काम किया। जो इन लोगों ने घोषणा किया था 2015 में विधानसभा के चुनाव के पहले, अब शुरू में हम लोग जब एक साथ थे और तब इन लोगों ने कह दिया था कि हम बिहार को मदद करेंगे। अब जितना मदद करने का ऐलान किया आज तक हुआ जी नहीं हुआ है, और हो वही रहा है जो केंद्र की योजनाएं हैं जो हर राज्यों में उनको करना है। अब उसी में से मदद है। ये कह दिए थे 1 करोड़ 25 लाख के करीब, नहीं 1,25,000 करोड़ की बात कर दिए थे, लेकिन अभी तक हम जो देखे हैं कि अब तक केंद्र की तरफ से ये 8 साल में मात्र अब तक मिल पाया है मात्र 59 लाख, समझ रहेगा, रुपया का। आई लोग खाली बोलते रहते हैं, कोई विकास का काम होता है। और जब यहां पर आए थे पूर्णिया में, तो यहां जो बनना था, एयरपोर्ट बनना था, इसके लिए हम कितना बार आए थे और हर चीज को देख करके, और सबसे पहले यहां बनना था, नहीं बना। लोगों के आने के लिए रास्ता हमने तय किया और एक एक चीज को तय करके हर चीज को बताया उन लोगों को। आज तक नहीं किया। और उन लोगों ने जितना जमीन देने के लिए कहा है हम सब देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं, लेकिन शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? अतः यहां आकर के तो सुने थे, कह दिए थे कि हाँ सब चालू हो गया। क्या चालू हो गया जी? और यहां पर चालू नहीं हुआ, कितनी गलत बात है। तो आकर के कुछ बोलना है, करना कुछ नहीं है इन लोगों को। नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। हम लोग एक साथ रहेंगे तो भाजपा को 2024 के चुनाव में 100 सीट भी नहीं मिल पाएगी। तो यहां तो अब खाली वेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। जितना जल्दी आप लोग तय कर लीजिएगा, आप जान लीजिए 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे इतना घूमे, 100 सीट भी नहीं इनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। महागठबंधन की महारैली में तेजस्वी यादव ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में आपका जुमला नहीं चलेगा और आप बिहारियों को बुड़बक ना समझें। हम लोग जानते हैं, सारी चीजों को जानते हैं कि आप लोगों का जुमला ये बिहार की धरती पे काम करने वाला नहीं। बिहार को विशेष पैकेज देंगे, किसानों का आय दुगुना कर देंगे 22 में, सबको जो झोपड़ी है उसको हटा करके पक्का मकान बना देंगे 2022 में, 2 करोड़ का रोजगार जो है, नौकरी जो है 22 में देंगे। कहाँ हुआ? एक काम बता दीजिए जो इन लोगों ने किया। अभी जो बजट आया देश का, पूछिए मोदी जी से, पूछो भारत सरकार से कि बिहार को क्या मिला। अरे क्या मिला बिहार को? सन्नाटा सन्नाटा, खत्म। जमीन सूबा ए बिहार को पूरे मुल्क के फौजदार बनने की कुवत है और यह हिंदुस्तान की तारीख को बदल सकता है। कुछ लोग कहता रहता है तरह तरह की बातें। हम कह देना चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हम मजबूती के साथ खड़ा हैं।
किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और बकवास की बातों पर ध्यान नहीं देना। हम तो यही कहेंगे कि 24 का जो चुनाव है, जो लड़ाई है, किससे लड़ाई है? ये संघियों से लड़ाई है, ये आरएसएस से लड़ाई है और भाजपा वालों से लड़ाई है। तो हम सब लोग मिल करके काम करेंगे और हमारी जो महागठबंधन है इसमें आप देखिएगा अलग अलग जो है रंग तो है ही, लेकिन अलग अलग विचारधारा है। कोई समाजवादी विचारधारा को मानता है, कोई वामपंथी विचारधारा को मानता है, कोई अंबेडकरवादी विचारधारा को मानता है, कोई गांधीवादी विचारधारा को मानता है। यही खूबसूरती है और यही अगर अपने अपने ईगो को अलग करके अगर हम सब लोग देश में एकजुट होंगे और कांग्रेस पार्टी से माननीय मुख्यमंत्री जी, लालू जी, मैडम सोनिया जी से मिल के बात भी की है। हम तो चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है और जितने देश में रीजनल्स पार्टी है सबको बुला करके बात करना चाहिए कि आगे की लड़ाई जो है हम कैसे लड़ेंगे, क्या दिशा पे चलेंगे, ये तय करना पड़ेगा। इसलिए आप सब लोग जानते हैं ये रंगभूमि की मैदान है जहां मोदी जी आए थे और मोदी जी ने क्या वादा किया था? अरे क्या वादा किया था पूर्णिया की मैदान से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। 2014 में बोला था, मोदी जी बोले थे। आप पूछिए मोदी जी, खाली जुमला नहीं बोलिए। हम बिहारी लोग हैं, हमको बुड़बक मत समझिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए भाजपा को छोड़कर कांग्रेस और राजद से हाथ मिला लिया है। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब सीधी ही बात करना चाहूंगा। आप सभी लोग चिलचिलाती धूप में खड़े हैं। मैं आपको ये पूछने आया हूं कि विधानसभा के चुनाव में, गत विधानसभा के चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया या नहीं बनाया? जोर से बोलो, बनाया या नहीं बनाया? जदयू से ज्यादा सीटें भाजपा की थी या नहीं थी? फिर भी मोदी जी ने डबल इंजन सरकार अच्छे से चले और हमारा वादा था कि हम नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमने बनाया, मगर नीतीश बाबू भी ऐसे व्यक्ति है कि हर 3 साल में उनको प्रधानमंत्री का स्वप्न आता है। हर 3 साल में, आपको भी मालूम है ना। और इसलिए पूरा जीवन जयप्रकाश नारायण से लेकर आज तक जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़े, जिस जंगल राज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर यहां एनडीए की सरकार बनाई, वो जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की गोदी में बैठ गए हैं। ये ठीक किया क्या? ठीक किया। और सत्ता के कारण कांग्रेस के सोनिया गांधी के चरणों में लेटे हैं। ये ठीक किया क्या? ठीक किया। नीतीश बाबू बहुत साल तक आराम गैराम कर लिए, अब भाजपा के लिए, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। वो एकजुट होकर क्या करेंगे? कुर्नी के उपचुनाव में भी तो सारे दल एकजुट थे, फिर भी वो चुनाव नहीं जीत पाए। तो हम लोग तो अकेले पर्याप्त हैं उनका महागठबंधन का मुकाबला करने के लिए। महागठबंधन की रैली पर सुशील मोदी ने कहा कि हम अकेले ही उनसे लड़ने के लिए पर्याप्त हैं। वो एकजुट होकर क्या करेंगे? कुर्नी के उपचुनाव में भी तो सारे दल एकजुट थे, फिर भी वो चुनाव नहीं जीत पाए।
तो हम लोग तो अकेले पर्याप्त हैं उनका महागठबंधन का मुकाबला करने के लिए। और देखिए पूर्णिया की जो रैली हो रही है वो बीजेपी को चुनौती नहीं है, वो चुनौती है ओवैसी की पार्टी, क्योंकि पूर्वांचल के इलाके में मुस्लिम वोटर बहुत बड़ी संख्या में है। अब पिछले बार वो मुस्लिम मतदाता उन लोगों ने बड़ी संख्या में MIM को वोट दे दिया। ये लोग घबराए हुए, तो मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने के लिए रैली की जा रही है। और इतना ही नहीं, तो देखिए जानबूझकर कांग्रेस की उपेक्षा की जा रही है। ये जो रैली हो रही है, आज ही रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हो गया। तो 3 त्रिदिवसीय अधिवेशन है कांग्रेस का रायपुर में, उनके कोई बड़े नेता शामिल नहीं हो पाएंगे। अरे भाई, आज के आपने क्यों रखा 25, अब बाद में रखते किसी डेट में, ताकि कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हो सकते थे। तो जानबूझकर कांग्रेस ने चूँकि नीतीश कुमार की उपेक्षा की, जब वो सोनिया जी से लालू साहब मिलने गए तो 5 मिनट में ही निपटा दिया, दरवाजे तक छोड़ने नहीं आई, प्रेस में भी साथ में नहीं थी। इससे नाराज होकर नीतीश जी भारत जोड़ो यात्रा में कहीं गए नहीं। उनको निमंत्रण था लेकिन श्रीनगर की रैली में भी नहीं गए, न खुद गए न किसी और को जाने दिया। और उसी खुंदस का परिणाम है ये रैली रख दिया 25 तारीख को, जबकि उनको मालूम था कि रायपुर के अंदर 25, 26, 27 3 दिन का महाधिवेशन हो रहा है, कांग्रेस के कोई बड़े नेता शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए देखिए ये लोग तो अपने वजूद को बचाने के लिए और ये रैली कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट रखने के लिए ये रैली कर रहे हैं।